बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिली धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिली धमकी। धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। मामले को लेकर पुलिस ने दर्ज किया मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। इस वक्त की बड़ी खबर, नागपुर में दी गई थी धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती। इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी। इस मामले को लेकर पुलिस ने दर्ज किया केस और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। आपको बता दें कि नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी गई थी। वहीं आपको बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव को भी कल धमकी मिली थी जान से मारने की, और आज धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली, जिसकी एफआईआर हुई दर्ज। और वहीं पुलिस जो है आरोपियों की तलाश में जुटे हुए। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धीरेन्द्र शास्त्री को, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कई दिनों से जो मामला चल रहा है, आपको बता दें नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी गई थी और आज धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली। इस वक्त की बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली। मामले को लेकर पुलिस ने दर्ज किया केस। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी गई थी और कल धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है, जैसा कि कई दिनों से ये मामला सामने चल रहा है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री चर्चाओं में हैं और आज उनको जान से मारने की धमकी मिली है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पुजारी हैं और उनकी तमाम जो है कि उनकी गतिविधियों को लेकर के अभी हाल के दिनों में सवालिया निशान खड़े हुए थे और तमाम आरोप लगाए गए थे। चमत्कार संबंधी तमाम बातें की जा रही थी कि जैसे वो प्रेत बाधा और तमाम चीजों को लेकर के वहां लोग जाते हैं और उनको वो मंत्र द्वारा मुक्त कर देते हैं। तो ये सुर्खियों में बने हुए थे और इनको लेकर के जो है कि श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति ने जो है कि मामला दर्ज कराया था कि ये जो है कि कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में देखिए, चूंकि सनातन धर्म की बात आ गई और धर्म से जोड़ा गया, तो इस पे वैसे ही बवाल मचा हुआ है और चारों तरफ से टिक्का टिप्पणी इस पे चल रही है। और इन सब चीजों के बीच में एक ये जो अभी खबर आ रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री के एक करीबी हैं, उनके मोबाइल पे जो है कि कल फोन आया कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इसको लेकर के उनके करीबी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये मामला दर्ज कराया और जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने मामला दर्ज करके और इस पे जांच करना शुरू कर दिया। और इस समय सर्विलांस पे मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है कि कहां से ये धमकी मिली है। आपको बता दें कि इस मामले में जो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आरोप लगाने वाले श्याम मानव है, इनको भी इस मामले में पहले धमकी मिल चुकी है। तो अब दोनों लोगों को धमकी ये मिली हुई है और चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, तो तमाम जो है लोग हैं, धार्मिक भावनाओं को कहीं ठेस न पहुंचे, इन सब चीजों पे भी पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है। और ये जो ताजा तरीन ये जो जान से मारने की धमकी देने वाला जो मामला ये सामने अभी निकल के आ रहा है, पुलिस फिलहाल इसमें मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रही है और अपराधी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये कुछ लोग ऐसे तत्व भी होते हैं जो जानबूझ करके शरारत कर देते हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में जो है कि मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। जैसे ही सर्विलांस सिस्टम पे मोबाइल नंबर शो करेगा, अपराधी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच जाएगा। बिल्कुल पंकज, धीरेन्द्र शास्त्री जो है कई दिनों से विवादों में बने हुए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में उनको चुनौती दी गई थी। वहीं बात करें तो कल रायपुर में उन्होंने हिंदुओं का आह्वान किया था और उन्होंने कहा था कि आरोप लगाते हुए बोला था कि बागेश्वर धाम के खिलाफ नहीं बल्कि सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रची जा रही है और आज उनको ये धमकी मिलना। देखिए रागिनी, बता दें कि इस मामले में चूंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका कहना है कि जब से उन्होंने कुछ हिंदू लोगों को की घर वापसी कराई है, उसके बाद बार बार उनको और सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है और इसी सब चीजों को लेकर के उनके खिलाफ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। फिलहाल उनको चमत्कार जो ये शब्द है, जो चमत्कार ये नाम है, जो माना जाता है कि बागेश्वर धाम पे जाने पे चमत्कार होता है, इन सारी चीजों को लेकर के तमाम जगहों से उनको चुनौतियां मिल रही हैं। लेकिन जो
सनातन धर्म के जो बड़े महंत और बड़े महात्मा हैं उनका सपोर्ट भी एक तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को मिला हुआ है और इन्हीं सब मामलों को लेकर के वो सुर्खियों में इस समय बने हुए हैं। ऐसे में चूंकि इस तरह की धमकी की जो बात सामने आ रही है ये काफी खतरनाक हो सकती है, चूंकि धर्म से जब जुड़ा हुआ मामला होता है तो इसमें कहीं ना कहीं धार्मिक भावना आहत होती है और धार्मिक उन्माद और एक तरह से धार्मिक असहिष्णुता की स्थिति पैदा होने की चीजें आती हैं। और अगर जो इस तरह से कहीं दो समुदायों में, दो वर्गों में मतैक्य हुआ और दोनों मत अलग हुए तो ये एक तरह से सांप्रदायिक दंगा का रूप भी ले सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव है और अपराधी की तलाश में फिलहाल अभी लगी हुई है। बिल्कुल पंकज, अगर बात करें भारत की तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का इन्होंने ऐलान किया था। जहां एक और इन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया, वहीं यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बैन करने के लिए कहा है। देखिए, चूंकि रामचरितमानस पे ये दूसरा मामला है। इससे पहले बिहार में जो वहाँ के मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो भी काफी सुर्खियों में रहे कि रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने तमाम अभद्र टिप्पणियां की और इसको लेकर के तमाम उनको झेलनी पड़ी, शिकायतें भी झेलनी पड़ी और सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर के बैकफुट पे है। और यही काम यूपी में हुआ है। 2 दिन पूर्व जो है कि यहाँ जो सपा नेता है उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के कहा कि इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं दलितों को और औरतों के मान मर्यादा के खिलाफ है और इसको बैन किया जाए। यानी रामचरितमानस जो धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, उसको बैन करने की बात स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा की गई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लिया है और ये कहा है कि ये उनका अपना निजी विचार हो सकता है। और बात करें हिंदू राष्ट्र की तो भारत जो है कि संविधान के हिसाब से चलता है और यह एक संवैधानिक देश, लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के चलते यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और बड़ी ही स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। तो इस तरह की बातें भी तमाम जो धार्मिक नेता हैं और जो धार्मिक लोग हैं, अनुयायी हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन भारत में जो चूंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के चलते यहाँ सभी धर्मों का बराबर सम्मान है और सभी धर्म के लोग यहाँ पे कानूनी तौर पे रह सकते हैं, ऐसा भारत का संविधान कहता है और भारत का हर नागरिक भारत के संविधान का सम्मान करता है। बिल्कुल पंकज, देखा जाए तो पूरे भारत में जो है धर्म को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी। इससे पहले कल श्याम मानव को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और आज धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिली, जिसको लेकर केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।